बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 4 पे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज फाइनली हम बात कर लेते हैं इस पे चैप्टर समरी पर कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ देखा। सबसे पहले हमने बात की न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या क्वाड्रेचर होती क्या है। उसमें यह था कि हमने किसी इंटीग्रल एफ एक्स ए टू इंटीग्रेशन ए टू बी को हमने अप्रोक्सीमेट करना है। उसके लिए हमने फंक्शन की वैल्यू को ही मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो गिवन होगी वो हमें इस्तेमाल करनी है। तो वो जो उससे फार्मूला बनेगा वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला होगा। हमने एज सच इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करनी, बल्कि इंटीग्रेशन फार्मूला डेवलप करना है और वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होगी। तो जो भी कोई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला होगा वो इन जनरल ऐसे लिखा जा सकता है कि फंक्शन की वैल्यू कुछ नोड्स के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय रेलिवेंट वेट और उनका उनकी समेशन। ये जो एक्स जेज हैं, यानी ए से लेकर बी तक जो पॉइंट्स होंगे, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, अप टू एक्स एन आप कह लीजिए, तो ये नोड्स कहलाती हैं। और जो ये साथ मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज कोफिशिएंट, ये क्वाड्रेचर वेट्स हो गए। तो हर फार्मूले के अपने अपने वेट्स होते हैं और रेलिवेंट नोड्स के साथ। द क्वाड्रेचर फार्मूला सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी दैट, कुछ तो हमने मालूम कर लिया फार्मूले से, जो एरर होगी अगर वो पूरी कर दी जाए तो हमें एग्जैक्ट इंटीग्रल मिल जाएगा। ये जो ई एफ है ये एरर टर्म है, या प्रिसाइजली हम इसे नाम देते हैं ट्रंकेशन एरर का। न्यूटन कोट्स फार्मूले में अप्रोच ये थी कि जो कि हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रहा है, कि हमने फंक्शन जो इक्वी स्पेस पॉइंट्स लेने हैं, नोड्स, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट को भी इन्वॉल्व करना है, एंडिंग पॉइंट को भी इन्वॉल्व करना है, और इक्वी स्पेस नोड्स लेकर उन पे जो फंक्शन की वैल्यूज हैं उसे इन्वॉल्व करके हमने बैकग्राउंड में इंटरप्रेशन यूज करते हुए फार्मूला डेवलप करना है। इसमें जो बेसिक नेम्स हैं, जो फेमस नेम्स हैं, वो ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन बाई 3 रूल है, सिम्पसन 3/8 है, बोल्स रूल है, 6 पॉइंट रूल है, एंड वेडल रूल है। हम इसके लिए जो रेलिवेंट टेबल्स में समरी भी पहले देख चुके हैं। ये फार्मूलाज हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म भी और कंपोजिट फॉर्म भी। ट्रेपेजॉइडल रूल की, उसके बाद सिम्पसन बाई 3 रूल की, और बाकी के लिए हम ये जो रेलिवेंट टेबल है क्वेश्चन 12 में आता है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने एरर टर्म डिराइव की, सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल की और कंपोजिट रूल की। सिमिलरली सिंपल सिम्पसन 1/3 रूल की और कंपोजिट सिम्पसन 1/3 रूल की। इसके बाद इस चैप्टर में हमने एक टेक्निक देखी जो कि रिचर्डसन एक्सट्रपलेशन कहलाती है, कि हम कोई भी एक फार्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, उसको हम दो बार इस्तेमाल करें एच को बदल कर। एक बार एच जो एच लिया है, अगली बार h/2 स्टेप साइज लेकर दो हम एस्टिमेट्स निकाल लें, पर उसको एक खास फार्मूले में यूज करके हम जो तीसरा एक इंटीग्रल का एस्टिमेट निकालेंगे वो दोनों से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यही चीज आगे चल के बुनियाद बनती है, यही स्टाइल बुनियाद बनता है रोमबर्ग इंटीग्रेशन का। वो भी कुछ इसमें उसी किस्म का तर्ज है। अच्छा, अब तक की जो स्टडी हुई थी इसकी बुनियाद हम कह सकते हैं कि हम स्टेप साइज घटाने से या नंबर ऑफ सबमिटर बढ़ाने से इंटीग्रल का एस्टिमेट बेटर बेहतर कर सकते हैं। हायर ऑर्डर फार्मूला यूज करे कर सकते हैं, ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और या कोई रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन टाइप की टेक्निक यूज करके हम एक्यूरेसी बेहतर कर सकते हैं। प्रिसियन की हम बात कर चुके हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल मेथड की, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड की जो डिग्री ऑफ प्रिसिजन या ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी होगा वो क्या होगा, कि वो कितने डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स के डेटा पॉइंट्स लेकर, या दूसरे लफ्जों में कितने डिग्री के पॉलिनोमियल को इंटीग्रेट करने लगे तो आ, वो एग्जैक्ट इंटीग्रल बता देगा। तो इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल की जो डिग्री ऑफ प्रिसिजन 1 है, जबकि सिम्पसन्स 1/3 की 2 के बजाय स्पेशलिटी क्या है कि उसकी डिग्री ऑफ प्रिसिजन 3 है। ये भी हम टेबल्स में समराइज कर चुके हैं। साइजेस पर आते हैं। ये स्टार्ट में कुछ बहुत ही सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस हैं कि हमें डाटा गिवन है और हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। आगे चलें तो ये कुछ थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं एप्लीकेशन तर्ज के।
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब इन सब क्वेश्चन में स्टाइल ये है कि पहले क्वेश्चन गिवन है, आ कार ट्रेवल्स द लूप फार ऑफ द रेसिंग ट्रैक इन 75 सेकेंड, द स्पीड ऑफ कार इन meter per second is recorded after every 5 सेकेंड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। कि एक कार ने मूव किया, एक चक्कर की शक्ल में लूप बनाई है और 75 सेकेंड तक हमने उसको डाटा रिकॉर्ड किया है। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द रेसिंग ट्रैक। इसके लिए सोल्यूशन का हिंट दिया गया है। द स्पीड सेज एस इज the speed say s is shown to be a function of time obviously, and its values s of t for different time instants t are given। यानी ये t का स्मॉल t का डाटा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s यानी स्पीड उस पर डिपेंड कर रही है। obtain the estimate of the integral distance। हमने बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, हमने ये एस टी को हमने जो फंक्शन होगा उसे इंटीग्रेट करना है 0 से 75 तक, यूजिंग एनी अप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल टेक्निक, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा काम मुकम्मल हो गया जी। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन आ गया, द प्राइम नंबर थ्योरम स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इन एन इंटरवल ए बी इज अप्रोक्सीमेटली दिस क्वांटिटी। 1/log x को a से b तक इंटीग्रेट कर दें, जो इसका आंसर आएगा तो हम कह सकते हैं कि उस इंटरवल में अप्रोक्सीमेटली इतने इंटेग्रल्स, इतने प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्राइम्स एग्जिस्टिंग इन 52 अप टू 150। यानी ए की वैल्यू 50 रख दी है और बी की वैल्यू 150 है। और फंक्शन कौन सा है, 1/log x। इसको हमने इंटीग्रेट करना है 50 से लेकर 150 तक, सेपरेटेड बाय h इज इक्वल टू 10 और 20। तो हम, हमारी मर्जी, इस तरह से हम 10 रख लें, 20 रख लें, तो उतने सब इंटरवल्स बन जाएंगे। जितना हम h छोटा रखेंगे उतने ज़्यादा सब इंटरवल्स बन जाएंगे। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन ये, द डेप्थ d इन मीटर्स ऑफ ए 80 मीटर वाइड रिवर at different horizontal distances as from the bank is given in the following table। यानी इसका मकसद क्या हो गया कि दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे को जाना है और वो 80 मीटर का फासला है। हमने करना क्या है कि एवरेज गहराई दरिया की बतानी। जब हम दरिया में उतरेंगे तो शुरू के पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक, अब यूं समझें कि एक सिरे से दूसरे सिरे को जा रहे हैं, दरिया के सॉरी एक किनारे से दूसरे किनारे को जा रहे हैं, तो दरमियान में जो हाइट है, सॉरी डेप्थ कह लें, वो कम ज्यादा होती रहेगी। हमने उस सारे की जो एवरेज एक बतानी है, तो वो कैसे आएगी, हम एस्टिमेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर। हमें चाहिए क्या है कि उस दरिया के जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया बताएं। हिंट कैसे आ जाएगा कि डी जो डेप्थ है वो डिपेंड कर रही है कि एस कितना है। अब एस क्या चीज़ है कि किनारे से फासला, वो 0 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी है, 20 मीटर का भी है। हमें डाटा पॉइंट्स गिवन है, हमें इतना पता है कि 40 मीटर पे इतनी गहराई है, 50 मीटर पे इतनी गहराई है, 60 मीटर पे इतनी गहराई है, 70 पे इतनी गहराई है और 80 पे 0 गहराई है। ऑब्वियसली वो दूसरा किनारा आ चुका है। हमें मुख्तलिफ गहराइयाँ गिवन है असल में, और हमने करना क्या है कि उस क्रॉस सेक्शन का एरिया बताना है। यानी एक किनारे से दूसरे किनारे को हम कट कर दें, एक पूरे स्लाइस बना दे दरिया का, तो उस स्लाइस का जो साइड का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कितना है। तो बेसिकली हमने डीएस को, डेप्थ वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0 से 80 तक। तो उसके लिए जो डी की वैल्यू मुख्तलिफ एस पॉइंट्स पे गिवन है, हमें एस नोड्स के ऊपर मुख्तलिफ डी वैल्यूज गिवन है, वो हम इन्वॉल्व करके इस तरह से ये इंटीग्रेशन जो कि एरिया बताती है हमें, वो हम मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी स्टाइल में ये एक्सरसाइज 22 है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़े से एप्लीकेशन स्टाइल में गिवन है, साथ में इसके हिंट्स मौजूद हैं। तो हिंट से पहले खुद इसको परसीव करें, और उसके बाद कंफर्मेशन, अपनी परसेप्शन की कंफर्मेशन के लिए जो है ये हिंट मौजूद है उससे मैच कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।